नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और खबर सिंगरौली से है, जहां जिले के देवसर जनपद पंचायत अंतर्गत गन्नई सेक्टर के उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा के द्वारा पिछले दिनों मटिया गांव में रोड की समस्या को लेकर एस्टीमेट बनाने के लिए मौखिक रूप से 50,000 रुपए मांगे गए थे। ग्रामीणों ने पैसे ना देकर सोशल मीडिया में खबर चलवाई गई और सीएम हेल्पलाइन में समस्त ग्रामीणों ने मिलकर 70 से 80 शिकायतें की, जिसका निराकरण आज तक नहीं हुआ। सभी शिकायतों का फर्जी पंचनामा लगाकर पंचनामा में बजट न होने की बात कर फोर्स क्लोज कर दिया गया और गन्नई सेक्टर के सभी पंचायत में लगातार मनरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से डबल मोबाइल सॉर्ट कर एक ही फोटो से कई लाखों रुपए का पेमेंट आहरित किया जा रहा है। खबर चलाने पर सीएम हेल्पलाइन की पूरी शिकायत पत्रकार मिथिलेश कुमार यादव और राजकुमार यादव को बिना जांच किए ब्लैकमेलिंग कर झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए धमकाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सिंगरौली से संवाददाता मिथिलेश यादव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, पहले ये बताइए आप कि मटिया गांव से जो रोड निर्माण के लिए जो 50,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? और जैसा आपने जिक्र बताया था कि सीएम हेल्पलाइन पर 70 से 80 शिकायतें दर्ज कराई गई थी, क्या इन शिकायतों पर कोई प्रशासन की ओर से कोई जांच टीम पहुंची या कोई निस्तारण किया गया इसका? मैडम, आपको बता दूं कि ग्रामीणों द्वारा कच्ची सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी और सड़क बनाने को लेकर ग्रामीणों ने स्थानीय प्रतिनिधियों और सिंगरौली कलेक्टर तक गुहार लगाई, लेकिन सड़क नहीं बनाई गई। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही ठान ली कि क्यों ही न सड़क चंदा इकट्ठा कर बनाई जाए। तो ग्रामीणों ने 50,000 रुपए चंदा इकट्ठा कर नए निर्माण कच्ची सड़क निर्माण कर दिए। इसके बाद पक्की सड़क की मांग सरकार से करने लगे। सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन में लगातार शिकायत दर्ज कराने लगे। शिकायत के बाद जांच पर पहुंचे जनपद सीओ संजीव तिवारी और उन्होंने शिकायतकर्ताओं को आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर सड़क आप लोगों की बनवा दी जाएगी, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करवा दीजिए। ठीक है, इस जो शिकायत ये बंद करवाई है, इस मामले में कोई दस्तावेज या फिर सबूत मौजूद है? जी मैडम, दस्तावेज सबूत मौजूद है। शिकायत हम लोग को बंद करवा दिया ग्रामीणों का जनपद सीओ के द्वारा, लेकिन आज दिन तक सड़क नहीं बनाई गई। फिर ग्रामीणों ने फिर से परेशान होकर और फिर से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई, तो उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा के द्वारा फर्जी पंचनामा बनाकर शिकायतों को फोर्स क्लोज कर दिया गया। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे 70 से 80 शिकायतें पहुंच गई और 70 से 80 शिकायतें पहुंचने पर और ग्राम पंचायत क्षेत्र गन्नई में फर्जी मास्टर रोल लगाकर पैसा आहरित किया जा रहा है। ठीक है, आपने जो आप बता रहे कि एक ही फोटो से लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, क्या इस तरह की गड़बड़ियां की कोई ठोस उदाहरण या रसीदें मौजूद हैं? कुछ इसका प्रूफ है? जी मैडम, मनरेगा डेली रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड डेली हो रहा है फोटो लाइव का NMS के माध्यम से और डबल मोबाइल साट कर फोटो लिया जा रहा है, जबकि लेबर खड़ा करके काम पर मौजूद लेबरों का फोटो लेना चाहिए मनरेगा में, लेकिन फर्जीवाड़ा पूरी तरह से किया जा रहा है। शिकायत के बाद कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बताइए कि खबर चलाने के कारण बाद में ब्लैकमेलिंग और झूठे मुकदमे की धमकियां दी जा रही हैं। क्या आपने इस संबंध में पुलिस या प्रशासन से कोई सुरक्षा की मांग की? मैडम, मैं पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मनीष खत्री को पहले से ही आवेदन दे चुका हूं कि कलटाहा पंचायत के सरपंच, सचिव, उपयंत्री, जनपद सीओ के द्वारा मुझे झूठा फंसाने के लिए कई तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मैं पहले ही दे चुका हूं और भ्रष्टाचार की खबर उजागर क्षेत्रीय पत्रकार होने के नाते करता हूं, इसलिए मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के
और ब्लैकमेलर कह के मुकदमा कायम कराने की धमकियां दी जा रही हैं। आपने संपर्क करने की कोशिश में, मतलब जो आपने संपर्क किया उनसे, उनका जवाब क्या रहा? मैडम, उनका जवाब यही रहा कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई थी? उनका जवाब यही रहा कि अगर तुम खबर हम लोगों की ऐसे ही चलाते रहोगे, उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा बोले कि अगर तुम हम लोगों की खबर ऐसे ही चलाते रहोगे, हम लोग बिल पेमेंट करेंगे और मनरेगा से फर्जी मूल्यांकन करेंगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम करवा देंगे और जेल भिजवा देंगे तुमको। जबकि लगातार इसी प्रकार से धमकियां मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही हैं और मेरे द्वारा लगातार भ्रष्टाचार की खबर भी चलाई जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई आज दिन तक मुख्यमंत्री अभिषेक विश्वकर्मा पर जिला प्रशासन नहीं किया है। ये बताइए कि ग्रामीणों की अभी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या अब तक रोड निर्माण या किसी अन्य विकास कार्य की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है? मैडम, रोड निर्माण आज दिन तक नहीं किया गया, झूठा बल्कि बताया गया जिले के जिम्मेदारों को मुख्यमंत्री अभिषेक विश्वकर्मा के द्वारा कि जिन कुछ प्राइवेट जमीन फंस रही है, प्राइवेट जमींदार नहीं दे रहे हैं, जबकि प्राइवेट जमींदारों ने पूरी तरह से तेजन फार्म में साइन करके तहसीलदार को तेजन फार्म दे दिए हैं पटवारी के माध्यम से। किसी का कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी सड़क नहीं बनाई जा रही है। अब लिखा जा रहा है कि बजट नहीं है सीएम हेल्पलाइन की शिकायत में। और पिछले दिनों बैगा जनजाति के लोगों का इसी उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा के द्वारा 56,000 रुपए हड़पा गया था, जिसकी शिकायत जिला पंचायत सीओ पूर्व जिला पंचायत सीओ गजेंद्र सिंह नागेश के पास किया गया था और नोटिस भी जारी किया गया था उनके द्वारा। लेकिन रातों रात 2 बजे रात जेसीबी मशीन से 5 घंटे कार्य कराकर अपने बचने के लिए कार्य दिखा दिए थे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप क्या बताना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में ग्रामीणों की मुख्य मांगे क्या हैं और अब वे आगे क्या कदम उठाने की तैयारी में हैं? ग्रामीणों की मुख्य मांगे यही है कि हम लोगों की सड़क बननी चाहिए और उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा को गन्नई सेक्टर से तत्काल प्रभाव से हटाकर दूसरे सेक्टर में चेंज किया जाना चाहिए। पूरी ग्रामीण यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन उपयंत्री अभिषेक विश्वकर्मा पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है ग्रामीणों की मांग पर, तो ग्रामीण धरना पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मिथिलेश जी। आपने देखा कि कैसे इस पूरे प्रकरण के बारे में हमें विस्तार से हमारे जो संवाददाता है मिथिलेश, उन्होंने पूरी जानकारी दी। इस पूरे मुद्दे पर हमारी आगे भी टीम पूरी तरीके से जानकारी आपके साथ साझा करती रहेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।